साथियों नमस्कार। तो मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मोटिवेशनल। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक हॉस्पिटल होता है, उसमें एक पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है अभी अभी, और उसकी आँखें उसमें आँखों पे चोट लगी होती है, तो उसकी आँखों का ऑपरेशन होता है और डॉक्टर पट्टी लगा देते हैं उसकी आँखों पे, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है, इरिटेट हो रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। तो नर्स जो है, जो जिस रूम में उसको लेके जाती है, उसमें ऑलरेडी एक पेशेंट पहले से होते हैं। तो जो दूसरे पेशेंट होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम पॉजिटिव रहो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है, नाराज़ सा, गुस्से से परेशान सा रहता है, और वो बोलता है कि पता नहीं कब ठीक होऊंगा, क्या कितना टाइम लगेगा, ये वो परेशान रहता है। तो दूसरा पेशेंट जो होता है वो उसको बोलता है कि इतना खुश रहो थोड़ा सा, और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि चल ठीक है, जो भी है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम मेरी आँखों से देखना जब तक तुम्हारी पट्टी खुलती नहीं है। तो ऐसे बात करते करते वो थोड़ा शांत हो जाता है, और वो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर तुम मुझे बताना कि क्या क्या हो रहा है, फिर मैं उस तरह से थोड़ा देख सकूँगा कि क्या है। तो वो जो दूसरा पेशेंट होता है वो उसको हर रोज़ मतलब बताता रहता है, और कि क्या हो रहा है। जैसे एक उसको बताता है कि जो हम जहाँ हम रह रहे हैं वो एक रूम है, और उस रूम की जो खिड़की है वो बहुत बड़ी सी खिड़की है, और खिड़की के बाहर का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। एक तालाब है, एक बड़ा सा गार्डन है, गार्डन में बहुत रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, और सुंदर सुंदर कलरफुल से बहुत ही रंग बिरंगे से फूल हैं। फूलों पे तितलियाँ बैठ रही हैं, उड़ रही हैं, पक्षी बैठ रहे हैं, बहुत आ जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े झुंड पक्षियों के आ रहे हैं। और पानी में, तालाब में बहुत सारी बतखें तैर रही हैं, और बहुत सारे लोग आते जाते रह रहे हैं। सुंदर सुंदर बच्चे खेल रहे हैं, रंग बिरंगे पशु पक्षी हैं, और इस तरह से वो बताता रहता है उसको कि कभी बोलता है कि गुब्बारे वाला आ रहा है, बच्चों को गुब्बारे दे रहा है, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हरियाली ही हरियाली है, पानी बहुत सुंदर है तालाब का, बतखें बहुत वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की बतखें हैं, और बहुत सुंदर दृश्य है। तो वो इतने सुंदर तरीके से उसको बताता है कि जो दूसरा पेशेंट होता है जिसकी आँखों पे पट्टी बंधी होती है, वो इतना खुश हो जाता है उसके बताने से, और उसको ऐसे महसूस होने लगता है कि हाँ, वो भी ये सब कुछ देख पा रहा है, और वो उन चीज़ों को महसूस करने लगता है। तो धीरे धीरे ऐसे हर रोज़ वो बच्चों के बारे में बताता है, तालाब के बारे में बताता है, गार्डन के बारे में बताता है, और ऐसे बातें करते करते उसका 1 महीना कैसे कट जाता है उसको पता ही नहीं चलता, और वो पॉजिटिव रहने लग जाता है। फिर एक ऐसा दिन आ जाता है कि जब उसकी आँखों की पट्टी खुलने वाली होती है। तो जो नर्स होती है उनके रूम में जो नर्स होती है वो उसको व्हीलचेयर पे बिठा के लेके जाती है डॉक्टर के पास पट्टी खोलने के लिए। तो उसकी पट्टी खुल जाती है। तो फिर वो डॉक्टर नर्स को बोलता है कि नर्स मुझे ना अपने रूम में ले चलो, पहले तो मैं उस दूसरे पेशेंट से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पॉजिटिव वाइब्स दी, और इतना अच्छा मुझे ध्यान रखा मेरा, और दूसरा मैं वो दृश्य देखना चाहता हूँ जो मैं इतने दिनों से अपनी मन में सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ अपने दिल दिमाग से, तो आज मैं वो अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो नर्स उसको ले जाती है उस रूम में। लेकिन जब वो उस रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि ये तो
वैसा रूम नहीं है जो उसने दूसरे पेशेंट ने बताया होता है। तो वो देखता है कि यहाँ तो एक बड़ी सी दीवार है और कोई खिड़की नहीं है वहाँ पे। एक खिड़की है जो हॉस्पिटल की तरफ ही खुल रही है, दूसरे रूम की तरफ। गार्डन तो कहीं नहीं दिख रहा। तो वो नर्स से पूछता है कि वो दूसरा पेशेंट कहाँ है, पहले मुझे वो बताओ, मैं उसी से पूछता हूँ कि कहीं आप मुझे गलत रूम में तो नहीं ले आए हो या तो फिर। तो वो बोलती है नर्स कि नहीं, तुम इसी रूम में रहते थे और जो दूसरा पेशेंट है उसको कैंसर था, तो उसकी पिछले कल ही डेथ हो गई है, तो तुम मुझसे तो मिल नहीं सकते। तो वो फिर नर्स से पूछता है कि नर्स, तुम तो वहीं पे आसपास होती होगी जब वो मुझे बता रहा होता था, तो कि भाई गार्डन है और तालाब है, बत्तखें हैं, कलरफुल से फूल हैं, तो वो कहाँ है, तुम्हें तो सब पता होगा। तो फिर नर्स बोलती है कि हाँ, मुझे पता था सब, कि वो उसको कैंसर था और उसको पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन वो तुम्हें पॉजिटिविटी देने के लिए अपने ही मन से अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाता था, ताकि तुम पॉजिटिव रह सको और तुम खुश रह सको। तो वो बहुत हैरान होता है कि कोई इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कि वो खुद इतनी प्रॉब्लम में था पर वो मुझे पॉजिटिव करने के लिए वो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सोच के बताता था, बातें बताता था। तो वो बहुत रोता है और मतलब वो सोचता है कि काश मैं उससे पहले मिल पाता, और काश अगर मैं उसको मिलता तो मैं उसको धन्यवाद दे पाता कि उसने मुझे क्या मतलब मेरे लिए किया है, कितना अच्छा मैं फ़ील कर रहा हूँ, और इतना कोई कैसे अच्छा हो सकता है। तो बट ये तो बहुत देर हो गई थी, वो बेचारा, तो उसकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन उसको उस दिन से पता चला, उसने उस दिन अपने मन में सोचा कि पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, कि ये ब्रह्मांड के प्रति, इस दुनिया के प्रति हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। तो बस यही स्टोरी थी कि हमेशा दूसरों को पॉजिटिव बनाए रखिए और ख़ुद भी पॉजिटिव रहिए। कभी भी अपने खाली मत रखिए अपने दिमाग को कि ऐसे नेगेटिविटी आ जाए या ऐसी नेगेटिव सोच आ जाए। तो हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।